एक शाम मेरा दोस्त और मैं डिलीवरी करने के लिए बाहर गए थे। मेरा नाम है ना रोहन था, मेरे दोस्त का नाम रवि था। हम दोनों डिलीवरी कर रहे थे, जब भी हमको एक औरत दिखी। हम थोड़ा चौंक गए तो हमने ट्रक रोका। हमें लगा शायद इसे कुछ मदद की ज़रूरत होगी, तो हमने है ना सोचा ट्रक रोक दिया। पर जब ही वो औरत गायब हो गई, हम थोड़े चौंक गए कि वो कहाँ चली गई। मैंने उसे ट्रक के बाहर हर जगह देखा, मुझे भी दिखी नहीं। हमें ट्रक ऑन करा, उसे हर जगह देखने लगे लाइट में। हमें जब भी नहीं देखी, रोहन और मैंने हर जगह देखा। मैंने रवि भी बोल रहा था दोस्त अब क्या करें, तो मैंने कहा ट्रक चलाते हैं, वो हो सकता है कोई को मदद की जरूरत होगी। जब भी बोला था हमारे ट्रक के ऊपर आ गई, नाचने लगी। हमारी रूह कांप गई, वो औरत हमारे ट्रक के ऊपर नाच रही थी। हम रवि जब भी ट्रक से कूद गया, मैं उसे रोक रहा था कि वो रुका नहीं। चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया, पर मैं अपने दोस्त को अकेले अकेले छोड़ के नहीं जा सकता था। तो मैं वापस आया ट्रक लेके और वहीं रोक दिया, उसे ढूंढने लगा। मैं उसे ढूंढने के लिए निकला लाइट लेके, रवि रवि। मैंने उसका नाम पुकारा हर जगह पर, मुझे वो दिखाई नहीं दिया। और जब मुझे वो पीपल के पेड़ के नीचे दिखा, मैंने उसका नाम लिया, रवि भाई। रवि भाई क्या हुआ? मैंने उसका सफ़ेद बेजान शरीर देखा, मैं थोड़ा डर गया। वो खड़ा हुआ, मैंने कहा रवि भाई क्या हो गया, तुम ठीक तो हो? उसने मेरा गला दबा दिया। मैं चिल्लाने लगा, रवि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो? उसने मुझे उठाकर फेंक दिया। मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था, पर मैं वहाँ पे कोई नहीं था मुझे सुनने वाला। उसने मुझे दूर फेंक दिया। मैं मेरा दूर जाकर रोड पर गिरा। मुझे समझ नहीं आया कि रवि को क्या हो गया। वो ऐसा नहीं है, कभी मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं उठकर अपनी जान बचा के लिए भागने लगा। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था भागने के सिवा। जब भी मुझे एक चाय वाले अंकल दिखे, मैंने उनसे मदद मांगी कि मेरे दोस्त पर मुश्किल में है। उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे एक तावीज़ दिया। मैं वो तावीज़ लेकर भागने लगा अपने दोस्त की तरफ, मुझे उसकी जान बचानी थी। मैं भागा, मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा था। मैंने उसका नाम पुकारा, रवि रवि भाई। मैंने उसका हर जगह नाम पुकारा। जब भी मुझे वो रोड के साइड में दिखा चलते हुए, जंगल में जाते हुए, मैंने कहा क्या हो गया? मैंने देखा वो चुड़ैल उसे अपने साथ ले जा रही थी। मैं उसे बचाने के लिए आगे भागा तावीज़ लेकर। चुड़ैल ने मेरे हाथ में तावीज़ देखा और भाग भाग गई वहाँ से। मैं रवि का हाथ पकड़ी, मौका देखकर मैं भी भागने लगा रवि के साथ। रवि बहुत डर चुका था। रवि और मैं भागे और मैं ट्रक में जाकर बैठ गए और हमने ट्रक स्टार्ट करके भागने लगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास यहाँ से निकलने के सिवा। हमने भागने की पूरी तैयारी कर ली थी, हम जा रहे ट्रक लेके। जब भी वो औरत हमारे ट्रक के सामने आके और चिल्लाने लगी, हम डर गए बहुत ज़्यादा। रवि तो बेहोश हो गया। मैंने उसे संभाला और होश में लाया। बट तभी मैं ट्रक पे थी, फिर वो गायब हो गई एकदम से। हम डर चुके थे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जब भी हमको पुलिस दिखी, उन्होंने हमारा ट्रक रोका कि हो सकता है शराबी ने हमें शराबी समझा था। उन्होंने हमें रोका और हमसे अपना वो सब लाइसेंस मांगा, सब चीज़ मांगी। और फिर हमें पूछा कि क्या हुआ। हमने उन्हें सब बताया कि क्या हुआ। हमारी बात बस सुनने लगे। रवि ने उन्हें सब कुछ बताया। रवि ने एक एक बात बताई कि क्या हुआ। रवि की बात सुनकर वो हंसने लगे। सारे पुलिस वाले बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे रवि की बात सुन के। मुझे देख के बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा था कि हम नशे में हैं, नशे में कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं। पर उन्हें कौन बताए कि हमने क्या देखा था। हम वो चीज़ भुला नहीं सकते कभी। उन्हें हमें जाने दिया और हम जाने लगे। उन्हें हमें बोला कि ट्रक देख के चलाना। हम जाने लगे। हम बहुत डर चुके थे, हमारे गले के पीछे हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। हमें समझ नहीं था कि हम क्या करें। फिर हम घर जाने के लिए तेज स्पीड में जाने लगे। जब भी हमको चुड़ैल दिखी जो हमको बाय कर रही थी, हमारे गले के पीछे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अब हम क्या करेंगे? रवि की रूह कांप गई। उसने हमें बाय किया। जब हम जाने लगे, जान बचा के हमने 100 की स्पीड में ट्रक भगाया। हमने ये भी नहीं देखा कि आगे क्या है पीछे क्या है। हमने मुड़ के भी नहीं देखा क्या हुआ। हमने अपनी जान बचाई, सीधे अपने घर गए। मेरी बीवी ने मुझे देखा तो वो भी डर गई कि उसे लगा कुछ चोरी हुई है शायद। उसने मुझे उतारा, मेरे बच्चे भी वहाँ खड़े थे। हमें कुछ समझ नहीं आया उनको कि क्या हुआ है मेरे साथ। मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा, मैंने सब कुछ बताया। उन्हें लगा कि मेरा वहम है, मैं झूठ बोल रहा। फिर उन्हें कौन बताया कि मैं सच बोल रहा था। आखिर वो चुड़ैल ही थी।